मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फिलहाल ताश के खेल के जरिए जीवन को जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे और यह विषय इनफैक्ट कल खत्म भी हो चुका था। लेकिन मुझे कुछ मेल ऐसे मिले हैं जिनमें मेरे प्रिय श्रोताओं ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर, आखिरी आखिरी में जो आपने बात कही थी वो बड़ी जोरदार थी और हम चाहते हैं कि इस पर आप थोड़ी सी बात और भी करें। तो मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि उनके इस रिक्वेस्ट को मानते हुए और उस पर थोड़ी सी बात की जाए। आपको ध्यान होगा कि मैंने जो इस विषय का अंत किया था, ताश के खेल विषय का, उसमें मैंने दुग्गी की बात कही थी कि जो पान की दुग्गी, जो सबसे कम वैल्यू वाला पत्ता है, वह भी खेल में कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि उसके बिना भी ताश का खेल नहीं हो सकता। यहां तक कि अगर मैं दुग्गी लेकर के और उनसे कहूं कि भैया इसके बदले में तुम इक्का ले लो, जो सबसे अधिक वैल्यू का वो कार्ड है, तब भी वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें तो वही चाहिए। यानी कि बिना दुग्गी के खेल नहीं हो सकता। और इसके माध्यम से मैंने आप सबको ये बताने की कोशिश की थी कि दोस्तों, हम सबको अपनी अपनी अहमियत समझनी चाहिए। जब मैं अहमियत की बात कर रहा हूं तो याद रखिए, मैं घमंड करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईगो की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी ये बड़ी गलत फहमी हो जाती है कि सर ने तो कहा था कि हम अपनी अहमियत समझे, तो भैया हम हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम तोपचंद हैं। अगर इस मेरी बात ने आपके अंदर ईगो पैदा कर दिया तो मैं मानूंगा कि मैं इस धरती का सबसे असफल वक्ता हूं। मुझे कोई हक नहीं कि मैं इन विषयों पर आप सबसे बातें करूं। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप पर गर्व करें, अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं, तो वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके का है। कुल मिलाकर यह कि आप अपने को अर्थहीन न समझे, बस कहने का मतलब केवल इतना ही है। आज मैं आप सबसे इसी से जुड़े हुए एक दूसरे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जो जुड़ा हुआ इसी से ही है, और वह यह है कि स्वयं की अहमियत समझने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने कार्य की भी अहमियत समझें। देखिए, हम सब जो लोग इस धरती पर हैं, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। समाज ने हमारे उन कार्यों का वर्गीकरण कर दिया है। समाज ने कुछ कामों को एक तरीके से छोटा काम मान लिया है। अगर मैं बहुत ही नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना चाहूं तो कह सकता हूं कि घटिया काम मान लिया है। कुछ को मध्यम दर्जे का मान लिया है, कुछ को श्रेष्ठ कार्य मान लिया है, और इस तरह से उसने बकायदे सबकी श्रेणियां बना दी है। मनुष्य का स्वभाव ही यह होता है कि वह हमेशा ऊंचे कार्यों के बारे में लगा रहता है कि कैसे मुझे बड़ा से बड़ा काम करने को मिले, क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा ज्यादा है, उसमें पहचान ज्यादा है, उसमें सुविधाएं ज्यादा हैं, और साथ ही साथ सच पूछिए तो कार्य करने का अपना जो प्राइड होता है, जो गर्व की अनुभूति होती है, वह भी सबसे ज्यादा है। तो हमारे मन में, हम सब के मन में यह ख्याल आता ही है कि मैं उस काम को करूं, काश मुझे वह काम करने को मिल जाए, और हम कोशिश भी करते हैं। लेकिन वहां कार्यों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि हर कोई वही करने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि क्या समाज की दृष्टि से, या इस धरती का खेल चलता रहे मानव जीवन का, क्या उसके लिए यह जरूरी है कि सब केवल उसी काम को करते रहें? फिर बाकी काम कौन करेगा? और बाकी काम अगर कोई नहीं करेगा तो फिर यह खेल होगा कैसे? नहीं हो सकता। तो जितने भी काम इस धरती पर किए जा रहे हैं दोस्तों, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, प्रकृति को इससे कोई लेना देना नहीं है। सच पूछिए तो समाज को भी इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने अपनी ओर से इन सब कामों को एक, आप यूं कह लीजिए कि, पहचान दे दी है। और मैं जहां तक समझ पाया हूं, शायद ये पहचान देने की जो समाज की आदत है वो भारत जैसे देशों में ज्यादा है। मैं यूरोप में गया हूं, अमेरिका कनाडा होकर के आया हूं, बल्कि वहां तो कुछ समय तक रहना भी हुआ है। मैंने वहां बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है कि वहां के काम में इस तरह का वर्गीकरण नहीं है। मान लीजिए कि आप झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, आप घास काटने का काम कर रहे हैं, आप सफाई का काम कर रहे हैं, तो अगर भारत में हम इस तरह का काम कर रहे हों तो इसे किस तरह की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अगर आप विदेशों में चले जाएं, जो मैं डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूं, वहां इन कामों को भी उतने ही सम्मानजनक नजरिए से देखा जाता है
जितना कि प्रशासन करना या जुडिशरी में जाना या उद्योग खोलना या कृषि करना, सब काम समान है। वहां जो काम के प्रति जो सम्मान का भाव पैदा होता है, या यूं कह लीजिए कि जैसे मैं काम कर रहा हूं कोई और मेरे प्रति सम्मान का भाव पैदा होगा, काम के प्रति नहीं। काम तो जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं, काम तो कोई भी आप करते रहिए। जो सम्मान का भाव पैदा होता है वहां व्यक्ति के प्रति होता है, और व्यक्ति के प्रति इसलिए नहीं होता या इससे वो जुड़ा नहीं रहता है कि वह काम क्या कर रहा है, बल्कि इससे जुड़ा होता है कि वह अपने काम को किस तरीके से कर रहा होता है। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि वह अपने काम को किस तरीके से कर रहा है। जिसे हम तथाकथित छोटा काम कहते हैं, अगर मैं उस छोटे काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बेहतर तरीके से करता हूं, तो समाज, वहां का समाज मुझे बहुत ऊंची निगाह से देखेगा, मुझे बहुत सम्मान देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। यानी कि जो दुग्गी का पत्ता है वह अपनी वैल्यू को सही तरीके से समझ करके और उसके अनुकूल आचरण कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर हम लोग कल और बातें करेंगे।